ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है बाबा की सकाश लेनी है तो सब लगाव से मुक्त बनो। ओम शांति। हमारी जीवन बाबा के हवाले है तो वही हमारा रखवाला है। न सिर्फ पालना दे करके पढ़ाने वाला है, हर कदम पर अपनी सकाश दे चलाने वाला भी है। तो बाबा की सकाश क्या होती है उसका पहले हम अनुभव करें, फिर औरों को सकाश का अनुभव कराएं। बाबा कहता है औरों को सकाश देने की सेवा करो। तो मेरा अनुभव यह कहता है सकाश माना करंट। जैसे जिस घड़ी हम बाबा से मिलते हैं तो एक करंट मिल जाती है, उसमें अशरीरीपन का अनुभव हो जाता है। दूसरी सकाश मिलती है जिसमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति एक सेकंड में जैसे अंदर पहुंच जाती है। बाबा से मिलती ऐसी करंट मिलती जो अशरीरी हो जाते। फिर सकाश काम करती है तो अंदर से यही आवाज़ निकलता कि बाबा की बहुत मदद है। पहले करते थे, करण करावनहार बाबा सब कुछ करा रहा है, हम निमित्त हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट समय त्याग, तपस्या और सच्ची दिल से जो सेवाएं करते उसके रिटर्न में बाबा बहुत सकाश देता है। और जो सकाश लेने के लायक है उनसे वह सकाश काम कराती है। बाबा जो कार्य कराने के निमित्त बनाता है उसमें कला भी भर देता है, शक्ति भी भर देता है। बाबा की सकाश तब मिलती है जब हमारी दिल सच्ची है, त्याग सच्चा हो, उसमें जरा भी मेरापन न हो। क्योंकि बाबा को मेरापन अच्छा नहीं लगता। अगर मैं मेरा है तो सकाश नहीं मिल सकती। भले आशीर्वाद मिल सकती है परंतु सकाश नहीं मिल सकती। कहेंगे बाबा की बहुत मदद है, आशीर्वाद है, बाबा की मेरे पर दया दृष्टि भी है। फिर जब सकाश का शब्द मुख से निकलता है तो उस घड़ी का अनुभव न्यारा है। इसके लिए पहले चाहिए त्याग वृत्ति, अंदर से लगाव मुक्त। अंदर अपने आप को अच्छी तरह से चेक करें कि लगाव मुक्त है, तब सकाश मिल सकती है। जितना हम हर बंधनों से मुक्त है उतनी सकाश अंदर से खींच रहे हैं। सकाश में हमको सारे गुण शक्तियाँ मिल जाती है, लेकिन वह तब जब हम ब्राह्मण कुल मर्यादाओं की पालना एक्यूरेट करें, सेवा में एकदम अनासक्त वृत्ति, सच्ची भावना हो तो बाबा की सकाश काम करती है। आपस में संबंध में रूहानियत और सच्चा स्नेह हो तो सकाश मिल सकती है। हम देखती हूँ अंदर का सूक्ष्म स्नेह बाबा से सकाश खिंचवाता है। जैसे अधिकारी है, जरा भी मांगने का संकल्प नहीं है, मिलता है। और सकाश हर प्रकार से तन मन संबंध संपर्क में सहज काम कर देती है। वह सकाश मनसा सेवा भी करा देती है। इसमें एक हमारा शुभ संकल्प हो, मनसा में शुभ भावना हो तो वह भी सफल होती है। जो हमारा संकल्प है उसमें बाबा की सकाश सूक्ष्म में भर जाती है। तो सकाश बड़ी सूक्ष्म है और बड़े रसों से भरी पड़ी है। जो अपनी स्थिति एकरस बनाने के इच्छुक है, एक से सब संबंध है, बहुत काल से कमाई जमा की हुई है, तो बाबा और उसमें अपनी सकाश भर देता है। पर्सनल हमारे पुरुषार्थ में सच्चाई हो, धारणा की शक्ति हो तो बाबा उसमें अपनी शक्ति सकाश भर देता है। वह सकाश काम करती है। जैसे हम कहते हैं कि शेरनी का दूध रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, वैसे ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि सत्वगुणी चाहिए। इसी तरह से श्रीमत का पालन करने के लिए बुद्धि बड़ी स्वच्छ और श्रेष्ठ चाहिए। जरा भी मनमत के प्रभाव में या और कोई मत के प्रभाव में बुद्धि है तो बुद्धि फ्री नहीं है। पुराना अनेक जन्मों के संस्कारों का भी अपने ऊपर प्रभाव है।
प्रेजेंट भी अभी थोड़ा बहुत जो भी रहा हुआ है वह हमको श्रीमत का दिल से पालन करने नहीं देता है। जो श्रीमत का दिल से पालन करते हैं तो मेरा अनुभव विवेक कहता है कि बाबा अपनी सकाश बहुत देता है। बाबा जानता है कि इनके मन में और कोई बात नहीं है। सारे शरीर के अंदर दिल तो एक है, लेकिन दिल और दिमाग का कनेक्शन आपस में बहुत गहरा है। जो बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है, दिल चाहती है मैं यही करूँगी। जो बात मेरी दिल को अच्छी लगती है तो दिमाग और काम कर नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। इंग्लिश में भी कहते हेड जो काम करेगा वही हार्ट करेगा, वही फिर हैंड करेगा। हमारा हाथ पाँव भी उस तरफ जाता है जहाँ मेरी दिल है। तो जहाँ दिल है, सच्चाई है, वहाँ सकाश काम करती है। बाबा की सकाश हमें चला रही है। जैसे बाबा को हमने सदा ही देखा, बाबा जितने प्यारे उतने न्यारे। ऐसे हम भी जब न्यारे प्यारे बनते हैं तो बाबा की सकाश मिलती है। जरा भी न्यारेपन की कमी है, संबंध में भी न्यारे, सेवा में भी न्यारे। हर आत्मा का नाम रूप कर्म भी न्यारा है। हर एक का कर्म अपना अपना है। इसमें क्यों क्या के बंधन में नहीं जाना है। 84 जन्म, 84 नाम रूप सब न्यारे हैं। जो कल्प पहले हुआ है वही हो रहा है, वही होगा। यह सिर्फ बुद्धि में न रहे परंतु स्वरूप में रहे तो मेरा विचार कहता है बाबा की सकाश मिलेगी। जैसा बाबा है उस रूप में बाबा को सामने रखना है। जो बाबा ने कहा बाप का चित्र और चरित्र सामने हो। कोई हमारे अंदर को देखे तो अनुभव करे कि बाबा के चित्र और चरित्र के बगैर इसके अंदर कुछ नहीं है। जितना हम आज्ञाकारी वफादार रहते हैं तो बाबा की सकाश के हम अधिकारी हैं। सूक्ष्म सकाश बहुत मिलती है। वह सकाश हमको अतीन्द्रिय सुख में रखती है, आनंद के झूले में झुलाती है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो खुशियों में क्यों नहीं झूलेंगे। मुरली के मस्ताने हैं, यह हमारा ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख का जो हम गोप गोपियों से पूछो। अभी दुख सुख से न्यारे बने तो आनंद के झूले में झूलेंगे जरूर। तो जितना बाप समान बनने के नज़दीक आ रहे हैं उतनी सकाश काम कर रही है। और बाबा की सकाश से चारों तरफ सेवाओं में भी जिनके सामने जाएंगे, जिनके संपर्क में आएंगे, उनको सकाश का अनुभव होगा। न सिर्फ ज्ञान का तीर लगेगा लेकिन उसकी बुद्धि शांत हो जाएगी। सुख व आनंद की जैसे उसे सेकंड छाप लग जाएगी। हमारे अंदर जितनी सच्चाई सफाई होगी उतना भगवान से हमारा मिलन अच्छा होगा। नहीं तो मिलन मनाने का जो मज़ा है वह नहीं ले सकते हैं। थोड़ी भी सफाई की कमी है तो इतना मिलन मना नहीं सकते हैं। उनको मेहनत करनी पड़ेगी। हम मेहनत करेंगे तो जिनके निमित्त बनेंगे वह भी बेचारे मेहनत करते रहेंगे। उनका बोझा भी मेरे ऊपर होगा। हमारे में सच्चाई कम होगी तो जिनके निमित्त होंगे वह भी सच्चे नहीं होंगे। उसका बोझा भी मेरे ऊपर होगा तो मैं सकाश कैसे ले सकेंगी। तो हम निमित्त बनने से जैसे फंस गए। अकेले होते तो जैसे चाहते थे वैसे चल सकते थे। निमित्त बनने से अच्छा बंधन है, प्यारा है परंतु अच्छा है। जो वृत्ति पर, संकल्प पर भी ध्यान है। वृत्ति साफ होती तो संकल्प शुद्ध होता है। फिर मुख से मुश्किल शब्द नहीं निकल सकता। योग भी सहज हो जाता। जितनी साइलेंस उतनी सकाश। साइलेंस के आधार से सकाश मिल सकती है। यह ज्ञान है ही चुप रहने का। सारे ज्ञान का सार ही है शांत रहो, अशांति मत फैलाओ। ऐसे नहीं है बोल नहीं सकते हैं तो नहीं बोले, परंतु अच्छा लगता है।
जितना आवाज़ से परे जाओ, फिर आवाज़ में जाओ, वह भी निमित्त मात्र। तो वह साइलेंस हमारे दिल को शक्ति देती है। फिर जो सुनाते हैं वह सुनने वाले को न सिर्फ अच्छा लगता है, परंतु उसकी दिल सदा के लिए बेचैनी से छूट जाती है, चैन आराम का अनुभव करती है। जैसे हमारे दिल से बाबा निकलता है, वैसे अन्य आत्माओं के अंदर से भी बाबा बाबा निकलता है। परंतु पहले हमारे अंदर तो जो बाबा ने सकाश भरी है, उस सकाश से भरपूर रहे, हुक्मी के हर हुक्म पर चलते रहे, तो बाबा की सकाश चलाती रहेगी। ओम शांति।